महारानी। प्रदीप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मनीषा से उसकी शादी तय हो गई थी। वो भी टीसीएस में काम करती थी। घर की बड़ी लड़की थी। उसकी एक बहन और एक भाई था। कुछ ही दिनों में दोनों का विवाह हो गया। प्रदीप का हाथ पकड़कर मनीषा ने अपने नए घर में कदम रखा। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा था। रीति रिवाजों के बाद मनीषा को आराम करने के लिए छोड़ दिया गया। सबके जाने के बाद मनीषा सोचने लगी, कैसे पल में अपना घर पराया हो जाता है और पति का घर अपना। सोचने लगी, अब यह घर और घर के लोग मेरे अपने हैं। सिर्फ रिश्तों में बदलाव आया है। माँ सास बन गई, पापा ससुर, भाई देवर और बहन ननद। सुबह हुई तो मनीषा अपने नए रिश्तों में ढल गई। अपनी नौकरी और घर के कामकाजों में व्यस्त हो गई थी। उसके जीवन में एक नए रिश्ते ने जन्म लिया था, माँ का। महीने और साल गुजर गए। प्रदीप और मनीषा कब उम्र के उस दहलीज पर पहुँच गए कि पता ही नहीं चला कि बेटा विवाह के योग हो गया था। इन बीते सालों में सास ससुर का स्वर्गवास हो गया। ननद का विवाह भी हो गया। वो अपने घर में खुश हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारियों को निपटाने के बाद जब मनीषा ने अपनी तरफ ध्यान दिया तो उसे अपने बच्चों की जिम्मेदारियां दिखाई दी। बेटी श्रेया का विवाह नमन के साथ धूमधाम से संपन्न किया गया। आज वो दुबई में रहती है और बेटे का विवाह भी कर मनीषा और प्रदीप अपनी जिंदगी जीना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अमन को भी विवाह के लिए राजी कर लिया। एक दिन अमन मनीषा के पास बैठकर कहने लगा, माँ, आपसे कुछ कहना है। क्या है बेटा? माँ, मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। मुझे बाहर नहीं जाना है। ठीक है बेटा, अभी किसी ने आपसे कुछ कहा क्या कि बाहर जाओ? अरे नहीं माँ, मेरी शादी हो रही है ना, और मैं नहीं चाहता कि घर में कोई अशांति फैले। मैं अपना अलग से घर नहीं बनाऊंगा। माँ, आप लोगों के बिना मेरा जीवन सूना है, इसलिए आप बहू के आने के बाद क्या करेंगी, कैसे संभालेंगी, मुझे नहीं पता, पर घर में शांति चाहिए, कहकर चला गया। अमन का विवाह सुमन से हो गया। एक दिन मनीषा रसोई में काम कर रही थी। तभी उसे लगा कि उसके पीछे परछाई सी है। पलटकर देखा, बहू थी। हिरनी के समान चौकड़ी मारती हुई मेरे आगे पीछे घूम रही थी। मुझे लगा मेरे साम्राज्य में कोई कब्जा करने आ गया है। उसने कहा, माँ, मैं सब काम कर देती हूँ, अब रहने दीजिए। दिल धक से रह गया। मुझे मेरे राज्य से बाहर जाना पड़ेगा क्या? फिर बेटे की बात याद आ गई। मैं चुपचाप बाहर आकर अपने दूसरे काम करने लगी। खाने की मेज पर सबके साथ मेरी बहू ने मेरे लिए भी थाली परोसी और प्यार से खिलाने लगी। मेरा सीना तन गया और मैं सोचने लगी कि अब तक मैं इस घर की रानी थी, अब महारानी हूँ। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।